ये जो खतरनाक बीमारियां आप देख रहे हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ये इतनी आसानी से नहीं होती, बहुत साल लगते हैं। हमें बहुत मेहनत करके इन बीमारियों को अपनी बॉडी में लाना पड़ता है। इन बीमारियों को होने से पहले ये सब हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, नर्वस सिस्टम डैमेज, आइज़ वीक होना, गैंग्रीन होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम होना, डायबिटीज़ के बाद ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। यानी कि इन बीमारियों से पहले ये होता है और इससे पहले जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत का रीज़न है, वो है शुगर स्पाइक। तो जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, तो बहुत तेज़ी से हमारा जो ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक करता है। लेकिन जब हम होल ग्रेन खाते हैं, फाइबर वाला फूड खाते हैं, तो हमारा शुगर आप ग्रीन लाइट देख रहे हैं, ये बहुत आराम से शुगर ये स्पाइक नहीं करता और हमें भरपूर एनर्जी मिलती है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है शुगर स्पाइक होने का, ये जो हमारा फूड है। और तो लेकिन शुगर स्पाइक से होता क्या है, आप ये पूछेंगे। शुगर स्पाइक से क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन आती है। जितने भी हार्ट अटैक है उसका मेन रीज़न होता है इन्फ्लेमेशन। आर्टरीज के अंदर सूजन आती है, फिर ब्लॉकेज होने लगती है और ये होता है हार्ट अटैक का रीज़न। जो मीठा खाने की क्रेविंग होना जिससे मोटापा बढ़ता है, फटीग का होना, मूड डिस्टर्ब होना, हमेशा भूखा-भूखा रहना जिससे मोटापा बढ़ता है, इंसुलिन लेवल बढ़ता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया इंसुलिन लेवल बहुत इंक्रीज़ होता है, लीवर फैटी हो जाता है, डायबिटीज़ होता है या हाई ब्लड प्रेशर होता है। इन सब का रीज़न जो है वो किस वजह से होता है? शुगर स्पाइक होने की वजह से। जब शुगर बढ़ता है बहुत ज़्यादा तब ये सब दिक्कतें आती हैं। और बहुत सारी रिसर्च, साइंटिफिक एविडेंसेस और बहुत सारी स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर हम ये जो मैंने आपको ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक जूस है, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। ये जो जूस है, अगर हम खाने से पहले 1 चम्मच ये जूस पानी में मिलाकर पिएँ, तो उससे क्या होगा? जब हम खाना खाएँगे तो हमारा जो शुगर जो इतना स्पाइक होता है, हमारा शुगर स्पाइक 30% कम हो जाएगा। हमारा इंसुलिन रिलीज़ जो बहुत खतरनाक चीज़ है, इंसुलिन ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, वो हमारा 20% कम हो जाएगा। उसके अलावा हमारा फैट कम होगा, हमारा ट्राइग्लिसराइड कम होगा, पीसीओएस की समस्या ठीक होने लगती है और इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो रिवर्स होने लगती है। इतना सा फ़ायदा होता है अगर हम इस जूस का 1 चम्मच खाने से पहले पिएँ और इसके बाद आपका शुगर जो है, जो हाई शुगर है वो नॉर्मल होने लगेगा जैसे आप देख ही रहे हैं। और इससे क्या होगा, ये जो जितनी समस्या परेशानियाँ हैं, इससे हम आसानी से बच सकते हैं। तो इतने काम की चीज़ है ये जूस। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये जूस है क्या? कितना लेना है, कब लेना है, ये शरीर में बॉडी में काम कैसे करता है जूस लेने से और किसको नहीं लेना चाहिए, किसको प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये है 1 चम्मच जूस का कमाल, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ मानस समत, फाउंडर ऑफ भारत पति हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम डाइट, नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के साथ-साथ हमारी वेल क्वालिफाइड और बहुत ही एक्सपीरियंस टीम के साथ ये जितनी बीमारियाँ आप देख रहे हैं, नेशनल, इंटरनेशनल हज़ारों पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं और हज़ारों लोग अपनी दवाइयों से मुक्ति पा चुके हैं। बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ये एक मेरा परफेक्ट डाइट प्लान है। सुबह से रात तक आपको क्या खाना है पूरी फैमिली को, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। छोटी-बड़ी बीमारियाँ तो आपको वैसे ही ठीक हो जाएँगी, अगर आप इसको अडॉप्ट करोगे। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप देखिए, उसको फॉलो कर दिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। अगर किसी को डायबिटीज़ है, प्री डायबिटिक, डायबिटिक या इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में है, जो कि आगे जाके ही डायबिटीज़ बनता है, तो आप हमारा डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। अब तक हज़ारों पेशेंट नेशनल, इंटरनेशनल हमसे जुड़कर सालों पुरानी जो अपनी डायबिटीज़ को 2-3 महीने में उन्होंने रिवर्स किया, इवन जीटीडी टेस्ट भी पास किया। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये देखिए, 13 साल पुरानी शुगर, एज कितनी है? 54। 13 साल से शुगर है। इनका जो एचबीएवंसी 8.10 था, 8.10 से 5.8 इन्होंने बहुत आसानी से कर लिया। एवरेज जो 185.7 ग्लूकोज़ आता था वो 118 हो गया। दूसरा केस देखिए, 42 इयर्स, जिनका एचबीएवंसी 7.7 था, गवर्नमेंट टीचर है और 7.7 से 5.4 बहुत आसानी से कर लिया इन्होंने। और केवल यही नहीं किया, इन्होंने जीटीटी टेस्ट भी क्लियर किया। ये रिपोर्ट देखिए, यानी कि 75 15 चम्मच चीनी खाने के बाद जब उनका आधे घंटे में 1 घंटे में सब देखा, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। तो देखिए, अब ये बहुत आसानी से मिठाई या फल फ्रूट्स, मीठे फल खाएँगे तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप चाहें तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर जाके आप हेलो टाइप करें और आप हमसे जॉइन कर सकते हैं हमें। अब हम आते हैं टॉपिक पर कि ये जो प्रॉब्लम है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न है शुगर स्पाइक। और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी स्टडी, साइंटिफिक एविडेंसेस ये कहते हैं कि अगर आप ये जो जूस है, अगर आप खाने से पहले 1 चम्मच लेते हैं, तो आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा और आपका शुगर जो है स्पाइक नहीं होगा।
तो जानते हैं क्या ये जूस कितना मिलेगा, ये सब हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बॉडी में हमारे काम कैसे करता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो जूस है, इस जूस में एसिटिक एसिड होता है 4%। तो अगर आपको नॉलेज है तो यहीं पर ही वीडियो को रोकिए और कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि ये जूस किस चीज़ का है, यानी जिसमें एसिटिक एसिड होता है, इस जूस का नाम आप लिखिए। और हाँ, गूगल सर्च मत करना भाई आप लोग। कभी आप सोचे कि नहीं मैं शो कर दूँ इंटेलिजेंट हूँ, गूगल सर्च मत करना, आप बताना कि ये क्या जूस है। तो इस जूस में जैसे मैंने आपको बताया 4% एसिटिक एसिड होता है। ये क्या करता है, एक हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब हम खाना खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड जाता है, वहाँ पर एक अल्फा एमिलेज एंजाइम होता है। ये क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे हमारा शुगर स्पाइक किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्ब्स मतलब कि रोटी हो गया, चावल हो गया, ब्रेड हो गया, समोसा हो गया, इस तरह की चीज़ें जब हम खाते हैं, तो ये जो अल्फा एमिलेज एंजाइम होता है, ये इनको इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में छोटे-छोटे तोड़ता है। और तोड़ने के बाद जब ये भी ब्लड स्ट्रीम में जाकर ये शुगर को स्पाइक करता है। यानी कि ये इसको तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को, और फिर ये ब्लड में जाके शुगर को बहुत तेज़ी से स्पाइक करता है। तो ये जैसे हमने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा खाने के बाद ये क्या करता है, ये हमारे पिज़्ज़ा को छोटे-छोटे टुकड़ों में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, और जब ये ब्लड स्ट्रीम में तेज़ी से जाता है तो वहाँ पर शुगर को स्पाइक करता है। अब ये जो एसिटिक एसिड है, ये क्या करता है, ये जो अल्फा एमिलेज जो मैंने आपको बताया जो एंजाइम है, इसको ये टेम्परेरी इनएक्टिव कर देता है, यानी कि इसके प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। जब ये धीरे काम करता है, तो फिर ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन भी स्लो होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को वो तोड़ता है बहुत तेज़ी से, लेकिन जब हम ये एसिटिक एसिड जो होता है, ये इसकी स्पीड को स्लो कर देता है, और जब इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो शुगर भी तेज़ी से स्पाइक नहीं होता, बहुत धीरे-धीरे निकलता है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा क्या होता है कि इस जूस में जैसे मैंने बताया आपको एसिटिक एसिड होता है। ये क्या करता है, ये मसल्स जो होती है हमारी बॉडी की मसल्स सबसे ज़्यादा जो ग्लूकोज़ को लेती है, क्योंकि ग्लूकोज़ से फिर उसको एनर्जी बनानी होती है। तो मसल सबसे ज़्यादा उसको लेती है। तो ये ग्लूकोज़ ये जो एसिटिक एसिड है, ये मसल्स को ये निर्देश देता है, ये ऑर्डर मुझे बताता है उसे कि देख भाई तू ग्लूकोज़ ना ज़्यादा ले ले। जब तू ज़्यादा लेगा, लेके स्टोर कर ले, और धीरे-धीरे जब ज़रूरत पड़े तो एनर्जी बना के उसे निकालता रहना। ये समझाता है मसल्स को। तो मसल्स क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज़ को अपने पास ले लेता है, और इस वजह से वो जो ग्लूकोज़ है, वो ब्लड में नहीं जाता, और इस वजह से जो है ब्लड ग्लूकोज़ हमारा कम आता है। तो ये 2 काम है जिसको बहुत आसानी से करता है। ग्लूकोज़ सोक जैसे मैंने बताया, ग्लूकोज़ को सोक करने को कहता है, ताकि बाद में एनर्जी बनाने में आसानी रहे, और वो ब्लड में आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये 2 काम करता है ये जूस, और जिसकी वजह से 30% हमारा ब्लड स्पाइक जो है वो कम हो जाता है, और 20% हमारा जो इंसुलिन रिलीज़ होता है, वो कम हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेनिफिशियल है ये। अब सवाल आता है कि ये जूस है क्या? तो देखिए, मैं इस रात से पर्दा हटाता हूँ। इस जूस का नाम है एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपने लिखा होगा एप्पल साइडर विनेगर, तो ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, एप्पल साइडर विनेगर। अब कितना लेना है, कब लेना है? देखिए, इसको 1 ग्लास गुनगुने पानी में, जैसे 1 ग्लास का पानी का मतलब है पूरा 250 एमएल, जो बड़ा ग्लास होता है 250 एमएल, उसमें 1 चम्मच 5 एमएल, जो कि टीस्पून होता है, उसमें 5 एमएल 1 चम्मच इसको मिलाना है गुनगुने पानी में। खाने से 15 से 20 मिनट पहले आपको पी लेना है। और इसको अगर आप पानी में नहीं पीना चाहते हैं, तो आप सैलेड पर भी 1 चम्मच जो है उसको डाल सकते हैं, और इसको ले सकते हैं, क्योंकि सैलेड आपको पहले ही लेना है खाने से पहले, 15-20 मिनट पहले सैलेड लेना है, उसके ऊपर डालना है। जब आप सैलेड पे डालेंगे, तो आपको पानी में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप वैसे ही डाल दिए, क्योंकि सैलेड में ऑलरेडी बहुत पानी होता है, तो इसलिए आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको बिना पानी के, बिना डाइल्यूट किए कभी भी मत पीना कि आपने 1 चम्मच लिया, पी गए, बिल्कुल मत पीना, ये एसिड की तरह है ये। तो ये पीना नहीं है आपको। दिन में सिर्फ एक बार, जब आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हो, तभी आपको लेना है। ज़्यादा लेने से ध्यान रखना कि ये ओवर एसिड प्रोडक्शन इसका ज़्यादा हो जाता है, तो ये ज़्यादा नहीं लेना है, दिन में सिर्फ एक बार लेना है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, आपको जब भी लगता है कि पूरे दिन में 3 टाइम में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आप कार्बोहाइड्रेट किस टाइम सबसे ज़्यादा खाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब शाम को ऑफिस से घर जाते हैं, घर पर बैठकर आराम से खाते हैं, और उस समय ज़्यादा खाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप दिन में ज़्यादा खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तब आपको लेना है। जिस टाइम आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, तीनों में से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जिसमें से सबसे ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसी टाइम आपको ये लेना है, लेकिन सिर्फ एक बार। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में से एक बार। कई लोग हैं बताते हैं नहीं जी आप 3 बार ले सकते हो, 2 बार ले सकते हो।
सही नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस है पेशेंट पे, कि उनको प्रॉब्लम हो जाती है और इसलिए आपको नहीं लेना चाहिए। अब आपको और कौन-सी सावधानियाँ बरतनी है? सबसे पहले तो आप हाई पीएचपी का नहीं लेना है, 4 टू 7% का, जिसमें 4 टू 7% हो उसका लेना है। हालाँकि मैं आपको बता दूँगा कौन-सा आपको लेना है। रात को सोने से पहले ना लें, बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं कि रात को सोने से पहले ले लें तो आपका मॉर्निंग शुगर जो है ठीक आएगा। लेकिन रात को सोने से पहले मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को रात को जलन, एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो इसको रात को लेना आप अवॉइड करें। अगर आपको लेना है तो आप लेके देख सकते हैं, खुद ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अगर किसी के पेट में अल्सर है, तो वो बिल्कुल भी इसको ना लें। अगर उस किसी के पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, तो उसको ना लें। दूसरा, अगर आप स्ट्रॉ का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, इससे दाँत आपके खराब नहीं होंगे। जैसे आपने 1 गिलास पानी में इसको डाला 1 चम्मच, उसके बाद स्ट्रॉ लगाया और पी गए, तो वो जो ये जूस है, ये आपके दाँतों पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर अब आप ऐसे पीते हैं डायरेक्ट, तो आपके दाँतों पर लगेगा और आपके जो दाँतों के एनेमल्स हैं, उस पे जो है कुछ असर पड़ सकता है। तो इसलिए आप चाहें तो स्ट्रॉ से भी आप इसको पी लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा अगर कोई मॉर्निंग में उसे लगता है कि मैं मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ, बहुत सारे पराठे खा रहा हूँ, ब्रेड खा रहा हूँ, ये सब चीज़ें खा रहा हूँ, मिठाई भी खा ले रहा हूँ, तो मॉर्निंग में आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तो मॉर्निंग में ध्यान रखना खाने से पहले अगर आप ले रहे हैं, तो इसको लेने के बाद तुरंत ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मुँह में लिया और ब्रश किया, तो फिर ये आपके दाँतों के एनेमल्स को प्रॉब्लम करेगा, तो ये आपको नहीं लेना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आपको लगा मज़ा आ गया अब तो, बस ये ले गया, परमानेंट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन तो जब है, जब आप अपने इस डायबिटीज़ को या इतनी हाई जो शुगर स्पाइक है, इसको जो रिवर्स करें, कोई है ना? तो वो परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं है। लेकिन आप इसको 3 महीने लगातार जो है 3 महीने ले लें, 2 महीने ले लें, उसके बाद 1-2 हफ्ते का गैप देके वो करें और हाँ, इसकी आदत आपको ना डालें, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब 1 चम्मच जूस लेने से होगा क्या अगर आप लेते हैं? आपका जो शुगर स्पाइक है, जैसे मैंने आपको बताया, वो 30% कम हो जाएगा। आपका इंसुलिन रिलीज़ जो है वो 20% कम हो जाएगा। इंसुलिन बड़ा ही खतरनाक है। इंसुलिन एक फैट हार्मोन है, वो जहाँ जाएगा आपके लीवर को फैटी करेगा, आपके हार्ट की मसल्स को फैट बनाएगा और आपके पेट पे बेली पे फैट बनाएगा, तो ये जहाँ जाएगा फैटी करेगा और ये लेने से ट्राइग्लिसराइड जो है वो कम होता है, पेट की चर्बी कम होती है, शुगर लेवल जो मैंने आपको बताया वो कम होता ही होता है। तो अब सवाल आता है कि एक्चुअली ये है क्या? आपको कौन-सा लेना चाहिए? तो जो बेस्ट है, जो मैं यूज़ करता हूँ, वो जो बेस्ट है, वो है रॉ, अनफ़िल्टर्ड, अनपेस्टराइज़्ड और विद मदर। ये है, ब्रैग कंपनी का आता है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर इसको ले सकते हैं। ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है, उसका रीज़न क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ है, ये लिखा हुआ देखिए, रॉ, अनफ़िल्टर्ड, उसके बाद विद मदर और अनपेस्टराइज़्ड। मदर का मतलब ये होता है कि जब इसको फर्मेंट किया जाता है तो इसमें जेली बनती है। आप देख रहे हैं नीचे, अगर आप देख रहे हैं नीचे काला-काला सा आ रहा है, तो ये जो काला-काला है यही जेली है। बहुत सारे लोग जो एप्पल साइडर विनेगर बनाते हैं वो इसको निकाल लेते हैं। ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए विद मदर इसमें लिखा हुआ है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको चाहें तो ये ले सकते हैं, बाकी जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। तो ये कमाल है एप्पल साइडर विनेगर का। और अगर आप, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में शुगर स्पाइक। अगर आप शुगर स्पाइक को कम करते हैं तो आप इन सब परेशानियों से, ये इतनी खतरनाक बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं और अपने रिस्क को बहुत कम कर सकते हैं। आप और आपकी फैमिली दोनों ही काम कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी डायबिटिक, प्री डायबिटिक या इंसुलिन रेजिस्टेंस का पेशेंट है, आप अपनी डायबिटिक को रिवर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारा रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी से अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अब तक हज़ारों पेशेंट ने हमसे जुड़कर अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। बहुतों ने जीटीटी टेस्ट भी पास किया, तो आप भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो से रिलेटेड या इस एप्पल साइडर विनेगर से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं और मेरी टीम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।